हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ई कॉमर्स कोचिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित। तो दोस्तों, हम अपने कम बजट के अमाउंट को इन्वेस्ट करके कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएं, आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा। अगर आपके पास मिनिमम 10,000 से 15,000 का बजट है और आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, इन सारे प्लेटफॉर्म पे, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट चॉइस करना चाहिए, इस बजट में आपको क्या क्या कमीशंस, क्या क्या फीस देनी पड़ेगी, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उन 10,000 को या 15,000 को इन्वेस्ट करके एक आने वाले टाइम में इन फ्यूचर, मतलब आप 2 से 3 साल में उसको 10-12 लाख तक के बिजनेस तक पहुंचा सकते हैं। ये मैंने मैक्सिमम टाइम बता दिया, आप मिनिमम टाइम में भी इसको कर सकते हैं, बट वो आपके ऊपर है कि आप क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं, किस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, किस हिसाब से आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग को कैप्चर करेंगे और अपने नियर बाय मार्केट का पता करेंगे कि कहाँ पे वो चीपेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, कहाँ पे हाई मार्जिन का प्रोडक्ट मिल रहा है। ये सारा आपको अपने तरीके से एनालाइज करना है। बाकी आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि वो जो छोटा सा अमाउंट आपके पास है 10 से 15,000 रुपये, उसको आप किस तरीके से कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे जिससे आप ऑनलाइन बिजनेस चालू कर सकते हैं अपना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और कौन से प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने एक मीशो प्लेटफॉर्म ओपन कर रखा है। ये मेरे फ्रेंड का प्लेटफॉर्म है। शुरुआत में जब हम दोनों ने मिलके बिजनेस किया था, मतलब मैं अभी तो उसके साथ नहीं कर रहा हूँ, शुरुआत में मैंने उसको टिप्स दिया था और किस हिसाब से हम बिजनेस करें ये सब कुछ मैंने उसको सजेशन दिया था। बाकी बिजनेस उसी का था, रन वही कर रहा था, इन्वेस्टमेंट भी उसी की थी। शुरुआत में उसने अपने 20,000 इन्वेस्ट किए थे, जो कि करंट टाइम में आप पेमेंट के टैब में देख रहे होंगे 14,22,300 रुपीज़ का हो चुका है। तो किस हिसाब से उसने इस बिज़नेस को अपना स्ट्रेटजी लगाया था, किस हिसाब से मार्केट को फॉलो किया था, किस हिसाब से देखा था कि हमारे प्रोडक्ट की जो एनालाइज है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे ज़्यादा सेल हो रहा है, कहाँ कम सेल हो रहा है, कौन सी कैटेगरी बेस्ट है, वो सारा जानने के बाद उसने इस प्रोडक्ट को शुरुआत मीशो से ही करी थी। अभी वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, अभी वो सिर्फ मीशो पर ही है। और ये जो अर्निंग है ये उसकी मीशो की है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि वो प्रोडक्ट क्या सेल कर रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो ड्रेस सेल कर रहे हैं गर्ल्स के, जो छोटी गर्ल्स होती हैं कम एज वाली, लाइक 4 ईयर 5 ईयर्स की गर्ल्स होती हैं, उनके ये ड्रेस को सेल आउट कर रहा है। तो इसका तो अपना ठीक चल रहा है, ये किस हिसाब से कर रहा है ये देख रहा है। बाकी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको एक बिजनेस रन करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करते हैं। यहाँ से आपको मैं कुछ चीज़ें सजेशन दूंगा। आप अगर चैट जीपीटी का यूज़ प्रॉपर अच्छे तरीके से करें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको एक जीएसटी अपना ले लेना है। एक जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेलिंग करने के लिए। तो उसके बाद जब आपके पास एक जीएसटी आ जाए, जीएसटी का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर आप बाहर किसी से करवाते हैं या आप खुद भी कर सकते हो उसको, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है किस हिसाब से जीएसटी की फॉर्म भरे, किस हिसाब से डिटेल्स को हम भरें, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। तो आप बाहर से कहीं से भी 500 to 700 में जीएसटी बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप अपना जीएसटी बनवाइए। उसके बाद आप एक मीशो प्लेटफॉर्म पे आकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मीशो प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी सर्विस चार्ज या किसी तरीके की फीस नहीं है। बड़े आसान स्टेप्स में आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है रजिस्ट्रेशन करने में, तो आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर देना, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरे को डीएम कर दीजिए। मैं पूरी तरीके से बता दूंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और फिर भी समझ नहीं आएगा तो मैं खुद ही आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा उस पर। और मीशो प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास ब्रांड होना ही नहीं चाहिए। आप नॉर्मल भी उस पर सेल कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास कोई बिजनेस होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी तरीके के सर्टिफिकेट का या बिजनेस अप्रूवल नहीं मांगता है। नॉर्मल आप अपना प्रोडक्ट परचेस करके लाइए, चाहे आप अपने नियर बाय मार्केट से उसको परचेस कर सकते हैं, या फिर आप इंडिया मार्ट पर भी जाकर उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आपका बजट 10 से 20,000 का है तो कोई आप चीप प्राइस वाला प्रोडक्ट लीजिए जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो। जैसे कि मैं अपने पीछे एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको सेल आउट करिए आप, बट ये प्रोडक्ट है। ये मैं 10 रुपये का लेके आया था, जो कि अगर आप इसको सेल करेंगे तो ये आपको बल्क में इंडिया मार्ट पे या आपके नियर बाय मार्केट में आपको मिल जाएगा 5-6 रुपये का मिल जाएगा एक सिंगल प्रोडक्ट, अगर आप बल्क में खरीदते हैं तो बल्क में खरीदने के बाद इसके 50-100 पीस खरीद लीजिए। फॉर एग्जाम्पल है ये, इसको आप मत मानिएगा, आप कुछ भी अपने हिसाब से उसको बाय कर सकते हैं। तो बल्क में बाय करने के बाद इसकी आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो, मिंत्रा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ जाके इसकी लिस्टिंग कर लीजिए। लिस्टिंग कैसे करना है उसकी वीडियो मैंने आपको दे रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उसकी वीडियो देख लीजिए, कैसे हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग कैसे करें। तो हर एक प्लेटफॉर्म को लेके मेरे जो चैनल पे वीडियो है कि लिस्टिंग कैसे करें,
बिजनेस ग्रोथ कैसे करें, एडवर्टाइजमेंट रन कैसे करें, बल्क लिस्टिंग कैसे करें, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे मेंटेन करें, ये सारी चीज़ों की वीडियो मैंने आपको दे रखी है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ से एक बार के लिए अपनी सारी लिस्टिंग कर लीजिए। उसके अलावा मैं एक सजेशन देता हूँ जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट कौन सा है जिसको हम मीशो पे सेल कर सकते हैं। नॉन रिटर्नेबल में ये होगा कि जो भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करेगा उसके पास कुछ ही ऑप्शन होंगे उसको रिटर्न करने के लिए, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा कि वो उसको रिटर्न कर सके। तो जैसा कि पर्सनल केयर और ब्यूटी केयर में आ जाता है, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पैसे चाहिए होंगे कि हाँ आप इन्वेस्ट करें या आपका कोई खुद का ब्यूटी प्रोडक्ट हो जिसको आप सेल कर सकते हैं। अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे करें तो यहाँ दिक्कत होती है, बाकी आप मीशो पे कोई भी प्रोडक्ट ब्यूटी का आप सेल कर सकते हैं, वो नॉन रिटर्नेबल में आएगा। बट उसका कॉस्ट आपको शायद थोड़ा हाई पड़ जाए, आपके बजट के हिसाब से ना रहे। तो आप एक बार इस लिस्ट को एक बार देख लीजिए, आप वीडियो को रोक के कि कौन कौन से प्रोडक्ट है किस हिसाब से हैं। उसके बाद दोस्तों जब आपका मीशो पर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो मीशो की फी चार्जेस आप एक बार देख लीजिएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मीशो की चार्जेस क्या है। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो रजिस्ट्रेशन फीस, नो कलेक्शन फी, नो पेनल्टी। तो मीशो का सबसे प्रॉफिट चीज़ ये है कि किसी भी तरीके का कमीशन नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगती। इस पर आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करके अपनी लिस्टिंग करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके आप रजिस्ट्रेशन करिए, लिस्टिंग करिए, बल्क लिस्टिंग करिए। उसके बाद जब आपकी लिस्टिंग हो जाए, कम से कम 20-25 प्लस लिस्टिंग होनी चाहिए आपकी। और आप जिस भी प्रोडक्ट को बाय करके लाए वो वेरिएशंस में हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा, लाइक साइज़ वेरिएशन हो या कलर वेरिएशन हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी के ले लूँ, ये जो प्रोडक्ट पीछे रखा था आपके लिए लाया था, इसमें आप अगर इसी को ही परचेस कर सकते हैं तो इसमें आप साइज़ वेरिएशन ले लीजिए। कोई स्मॉल साइज़ का होगा, कोई लार्ज साइज़ का होगा, कोई उससे बड़ा साइज़ का होगा। इस हिसाब से आप जो प्लांट है उसको आप साइज़ बाय साइज़ या फिर डिज़ाइन बाय डिज़ाइन आप ले सकते हैं। तो आपके पास जब ज़्यादा वेरिएशन होगा तो कस्टमर को ज़्यादा वेरिएशन शो करेगा। ज़्यादा वेरिएशन शो करने के बाद वो देखेगा कि मेरे को कौन सा प्रोडक्ट पसंद आया या कौन सा डिज़ाइन पसंद आया, उस हिसाब से वो उस प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। मेरे को यही बताना था कि आपको एक जो अमाउंट है 10,000 का, उसको कैसे इन्वेस्ट करके आप उसको 10 लाख तक बना सकते हैं। तो मैंने बताया आपको, एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप अपना एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाइए। जीएसटी नंबर आने के बाद आप किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आइए जहाँ पे आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मीशो पे आए, मीशो पर रजिस्ट्रेशन करिए। मीशो की कोई भी किसी भी तरीके की फ़ी चार्ज नहीं है, तो आपको कहीं भी कोई चार्ज नहीं देना है। आप सिंपली वे में खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले अपना प्रोडक्ट जो भी आपने सोचा है या मार्केट से जो उठा के लाए हैं बल्क में, उसकी लिस्टिंग करिए। उसकी इमेज आप बाहर मत बनाइए, अगर आपको कहीं से भी इमेज मिल जाती है तो ले लीजिए, वरना खुद ही किसी वाइट बैकग्राउंड को अपने घर पे वाइट बैकग्राउंड रखिए, वाइट कपड़ा रखिए या वाइट चार्ट ले आइए, उस पर आप उसकी फ़ोटो शूट करिए, फ़ोन से फ़ोटो शूट करके उसको अपलोड कर दीजिए। फोर्थ, उसके डिटेल्स जो भी आपको पता होगी उसकी लिस्टिंग करने के बाद आप उसको देखिए कि हाँ डे टू डे उसको देखते रहिए कि किस हिसाब से वो चल रहा है, उस पर क्या व्यूज़ आ रहे हैं, क्या क्लिक्स आ रहे हैं। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है, उस पर आप एडवर्टाइजमेंट रन करिए। किस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट रन होगा उसकी वीडियो मैंने दे रखी है, लिस्टिंग कैसे करें उसकी भी वीडियो मैंने दे रखी है। तो वहाँ से आप जाइए, आप ये दोनों काम कैसे करें ये सीख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यही चीज़ होती है कि एक सेल को कैसे ग्रोथ किया जाए, कैसे हम अपनी लिस्टिंग को कैसे हम अपनी लिस्टिंग को विजिबिलिटी में लाएं और कैसे एडवर्टाइजमेंट रन करें ताकि कम पैसे स्पेंड होकर ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी और ऑर्डर्स आए। जब इसके बाद आपका एक लो कैपेसिटी में ऑर्डर आने लग जाएगा, लाइक डे का 5-10 ऑर्डर आने लग जाएगा, उस हिसाब से आपको एक माइंड सेट मिल जाएगा कि हाँ मेरे को अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मेरे को अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ये माइंड में नहीं आता है, तो आप मेरे किसी भी वीडियो पे आके कमेंट कर दीजिए कि हाँ आपने ये वाली वीडियो देखी थी, यहाँ इसके आगे आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है। उसके आगे की गाइडेंस मैं आपको दे दूंगा कि किस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। हो सकेगा तो मैं आपके साथ कॉल पर भी ज्वाइन हो जाऊँगा कि आपको समझा सकूँ कैसे आपको क्या काम करना है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे वीडियोस पे करवाइए ताकि मैं ऐसी वीडियो आप सबके लिए और लाते रहूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।